अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बेटा स्टार्ट कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है पुत्र, पहले हम लोग एक्टिव ऑलरेडी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, जो आपने सुना भी होगा, जिस फिक्रे के आखिर में गा गी गे आएगा वो आपका फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। और सब्जेक्ट है विल शैल हमने यूज़ करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ऑब्जेक्ट है। और मैंने आपको कहा था, याद होगा आप लोगों को, कि जब भी आपको सब्जेक्ट यूज़ करने, अगर आप तमाम सब्जेक्ट के साथ विल यूज़ करना चाहें नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकॉर्डिंग टू रूल्स लेना चाहें, अगर आई और वी के साथ शेल यूज़ करना चाहें तो इट्स अप टू यू, आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस की हेडिंग डाल दें। इसको आप उर्दू में बोलते हैं जी सादा जुमले। क्या बोलते हैं जी? सादा जुमले। ठीक है जी, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव का फार्मूला लिख लें जी आप। सब्जेक्ट विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का फार्मूला आ गया जी। अब आप आ रहे हैं जी पैसिव पे। वही चीज़ है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ हमने ऑब्जेक्ट लिख लिया। यही विल और शैल आप यूज़ करेंगे बेटा। विल और शैल यूज़ किया, इसके बाद आपने बी इस्तेमाल करना है, बी ई बी। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फिर बाय, देन आपका सब्जेक्ट। ठीक है जी, ये आपका अफर्मेटिव का फार्मूला आ गया। लेट्स सपोज मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, दैट इज़ एक्टिव वॉइस। क्या है जी? ये एक्टिव वॉइस है। आई के साथ क्या लिखेंगे आप? शैल। मदद करने को कहते हैं हेल्प, आपकी मतलब यू। ठीक है जी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अब आपने एक्टिव को पैसिव, पैसिव की अभी देखें, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सिंपली आपने कह दिया पैसिव की। सबसे पहले आपने हेडिंग डाली, तो सबसे पहले आपने यू है, यू के साथ शैल नहीं लगाएंगे, आपने विल लगाना है। यू विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। यू विल बी हेल्प्ड बाय, आई है तो मैंने क्या बताया था, क्या यूज़ करेंगे? मी। यू विल बी हेल्प बाय मी। अब मतलब क्या है? तुम्हारी मदद की जाएगी। ठीक है जी, अब की जाएगी किसके ज़रिए जी? मेरे ज़रिए। तुम्हारी मदद की जाएगी मेरे ज़रिए। लेट्स सपोज एक और जुमला बनाते हैं। वो मुझे मुश्किल में डालेगा, वो मुझे मुश्किल में डालेगा। ठीक है जी, अब आप देख लें, सबसे पहले आपने एक्टिव की हेडिंग डाली। ठीक है जी, ही विल पुट मी इन ट्रबल। अब आपको मैंने कहा है कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह। यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं कि जहाँ आपने, या इन ट्रबल को आप ले नहीं सकते। ठीक है जी, इन ट्रबल को आप नहीं ले सकते, तो यहाँ ऑब्जेक्ट आप लेंगे मी को। किसको लेंगे जी? मी।
जब आप मी को लेंगे तो डेफिनेटली मी चेंज हो जाएगा आई में। आई शैल बी पुट इन ट्रबल बाय, ही है, हिम। अब इसका मतलब क्या है, मुझे मुश्किल में डाला जाएगा उसके ज़रिए, मुझे मुश्किल में डाला जाएगा उसके ज़रिए। ठीक है जी, नेक्स्ट देख लें। हम इस्लाम की तबलीग करेंगे, हम इस्लाम की तबलीग करेंगे। ठीक है जी, अभी आपका क्या आ गया जी, एक्टिव। क्या आ गया जी, एक्टिव। वी के साथ क्या आएगा जी, वी शैल तबलीग करने को कहते हैं प्रीच, वी शैल प्रीच द इस्लाम, वी शैल प्रीच द इस्लाम। अब आप ये देख लें, सबसे पहले आपने क्या लिखेंगे, द इस्लाम विल बी प्रीच्ड बाय, वी है तो क्या आएगा, अस। ठीक है, इस्लाम विल बी प्रीच्ड बाय अस, इस्लाम की तबलीग की जाएगी हमारे ज़रिए, इस्लाम की तबलीग की जाएगी हमारे ज़रिए। अब इसी तरह लेट सपोज ये आपका हो गया पहला जुमला, सेकंड, देन थर्ड। अब हम कोई नाम लेते हैं, अहमद लोगों से पैसे उधार लेगा, अहमद लोगों से पैसे उधार लेगा। अब सबसे पहले आपने एक्टिव इसका लिखना है, अहमद विल बोरो मनी फ्रॉम पीपल, अहमद विल बोरो मनी फ्रॉम पीपल। अब यहाँ देखें, एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है, कि हम फ्रॉम पीपल तो ले नहीं सकते। ठीक है जी, हमने ऑब्जेक्ट कौन सा लेना है जी, मनी। क्या लेना है, मनी। ठीक है जी, अब आपने पैसिव की हेडिंग डाली, मनी विल बी बोरोड फ्रॉम पीपल बाय अहमद या फिर हिम। अगर आप ये लिखना चाहें मनी विल बी बोरोड बाय अहमद फ्रॉम पीपल तो ये भी ठीक है, पैसे उधार लिए जाएंगे लोगों से अहमद के ज़रिए, पैसे उधार लिए जाएंगे लोगों से अहमद के ज़रिए। दैट इज़ योर अफर्मेटिव बेटा। तो ये सारे अफर्मेटिव हैं। अब हम चलते हैं जी नेगेटिव पे। जिसको आप बोलते हैं इनकारिया जुमले। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है जी, फार्मूला लिखना है।
सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा विल शेल प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। फिर आपने पैसिव की हेडिंग डाली, वही बात आ गई, ऑब्जेक्ट पहले आप लेंगे, विल शेल उसी तरह लिखेंगे, फिर नॉट, फिर आपने बी पुट करना है। ठीक है जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, देन आपका सब्जेक्ट। अब आपने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अब आप कह रहे हैं मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस है। क्या है जी, एक्टिव। आई शेल नॉट हेल्प यू, आई शेल नॉट हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। ठीक है। पैसिव की हेडिंग आपने डाल दी। सबसे पहले क्या लिया आपने, यू विल नॉट बी हेल्प्ड बाय, आई है तो क्या है, मी आ जाएगा। यू विल नॉट बी हेल्प बाय मी, मतलब तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी मेरे, ठीक है जी, ज़रिए, तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी मेरे ज़रिए। अब इसके बाद नेक्स्ट बोल कोई और जुमला जी, वो मुझे मुश्किल में नहीं डालेगा, वो मुझे मुश्किल में नहीं डालेगा, वो मुझे मुश्किल में नहीं डालेगा। ठीक है जी। एक्टिव की आपने हेडिंग डाल दीजिए। ठीक है जी, एक्टिव की आपने हेडिंग डाल दी। ठीक है। ही विल नॉट पुट मी इन ट्रबल, ही विल नॉट पुट मी इन ट्रबल। अब इसका पैसिव आपने बनाना है। ठीक है जी। क्या हो जाएगा, मी को लेना है, आपने ऑब्जेक्ट क्या लेना है, मी। आई शैल नॉट बी पुट इन ट्रबल बाय, ही है तो क्या आ जाएगा, हिम। आई शैल नॉट बी पुट इन ट्रबल बाय हिम। अब इसका मतलब क्या है जी, मुझे मुश्किल में नहीं डाला जाएगा, किसके ज़रिए जी, उसके ज़रिए। ठीक है जी। इसी तरह आप जो है वो नेगेटिव करते रहेंगे। अब आपको मैं एक पूरा नज़रसानी करवा देता हूँ जी, एक बार आप ये देख लें पूरा। ठीक है जी, ये आपकी हेडिंग आ गई। ठीक है, ये पहला जुमला है जी। ये आपका नेक्स्ट दूसरा जुमला आ गया जी। ये नंबर 3 आ गया जी। ये नंबर 4। फिर आप आ गए नेगेटिव पे। नेगेटिव में क्या है, पहला जुमला जी देख लें, उर्दू इसकी देख लें। देन सेकंड उर्दू। ठीक है जी। अब हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला इंटेरोगेटिव पे।
इंटरोगेटिव में हम ऐसा करते हैं कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों में जो है वो कुछ डिफरेंट जुमले बना देंगे। ठीक है जी। सबसे पहले हम आते हैं जी इंटरोगेटिव। सेंटेंसेस। सवालिया जुमले। ठीक है जी। पहले फार्मूला आप लिख लें। विल शेल प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं आप पैसिव पे, वही आ जाएगा विल शेल पहले, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है, फिर आपने बी पुट करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है जी। बाय सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे कोई डिफरेंट सा जुमला हम बनाते हैं दोनों में। एक्टिव बना देते हैं जी। क्या वो गाना गाएगा? ठीक है जी। क्या वो गाना गाएगा? एक्टिव की हेडिंग डाल दें, विल ही सिंग अ सॉन्ग देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। अब आपने पैसिव की हेडिंग डालनी है। सबसे पहले क्या लेना है जी, विल और शेल के बाद ऑब्जेक्ट सबसे पहले लेना है। तो आपने लिख दिया जी विल अ सॉन्ग बी संग, सिंग, सेइंग, संग बाय ही है तो क्या आ जाएगा, हिम। ठीक है जी। विल अ सॉन्ग बी संग बाय हिम। अब मीनिंग क्या है जी, क्या गाना गाया जाएगा उसके ज़रिए। ठीक है जी। क्या वो मुझे दावत देंगे? क्या वो मुझे दावत देंगे? ये विल दे इनवाइट मी। अब यहाँ इनवाइट मी को जो है आपने आई में चेंज करना है, लेकिन उससे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। पैसिव वॉइस की हेडिंग आपने डालनी है, शेल आई बी। इनवाइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी बेटा, इनवाइटेड बाय, दे है तो क्या आएगा, देम। ठीक है जी। अब देखिए पहला मीनिंग क्या लिखी है मैंने, क्या वो मुझे दावत देंगे? क्या मुझे दावत दी जाएगी? किसके ज़रिए जी, उनके ज़रिए। क्या मुझे दावत दी जाएगी? उनके ज़रिए। नाउ गोइंग टू वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, INT NEG। ठीक है जी। और सेंटेंसेस, इसको आप बोलते हैं सवालिया प्लस इनकारिया जुमला। ठीक है। सबसे पहले आप लिखेंगे फार्मूला, शैल विल सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। आ गया जी।
पैसिव पे आ गए, वही चीज़ आ जाएगी। विल शेल, विल और शेल। ऑब्जेक्ट नॉट, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है जी, प्लस बाय सब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे भी हम कोई डिफरेंट सा जुमला बना लेते हैं जी। क्या अहमद और अली, क्या अहमद और अली अपनी गलतियाँ मानेंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक्टिव विल अहमद एंड अली accept their mistakes, will Ahmed and Ali accept their mistakes, ठीक है जी। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इसमें जो है नोट पुट करना है, सॉरी क्योंकि हमने नोट आना है ना। विल their mistakes not be accepted by them। अगर आप बाय अहमद और अली लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। मतलब क्या उनकी गलतियाँ उनके ज़रिए नहीं मानी जाएंगी, क्या अहमद और अली अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे, ठीक है जी। एक और जुमला बना लेते हैं जी। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलोगे, खेलोगे। एक्टिव विल यू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है जी। विल क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाय यू, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्या क्रिकेट नहीं खेला जाएगा तुम्हारे ज़रिए, ठीक है जी। अब लास्ट स्टेप है जी एक्टिव का WH फैमिली। ठीक है जी, WH फैमिली में एक्टिव बना लेते हैं जी। हु विल लर्न कंप्यूटर। जब भी हु आता है तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, बाय whom will computer be learned, by whom will computer be learned। अब देखें जी, इसकी मीनिंग देख लें। एक्टिव की मीनिंग क्या है, कौन
कंप्यूटर सीखेगा पैसिव किसके ज़रिए कंप्यूटर सीखा जाएगा। अगर आप इनका फार्मूला लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे? एक्टिव का WH विल शेल, आगे जी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। और पैसिव का कैसे लिख सकते हैं जी? सबसे पहले आप लिखेंगे बाय हुम, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा विल शेल, फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर बी, आगे जी उसके बाद आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म आप पुट करके क्वेश्चन मार्क लगा दें, ठीक है जी। ये फार्मूला इसलिए लिखा दें ताकि आपको ये क्लियर होता रहे। ये आपका जी पूरा क्लियर हो गया लेक्चर जी। थैंक यू सो मच बेटा।